नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 8 वर्षों के बाद आई सचिवालय सहायक की बहाली पेपर लीक के वजह से विवादों में अभी तक घिरी हुई है। एक पाली की परीक्षा पेपर लीक के वजह से रद्द कर दी गई, लेकिन दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थी करते रहे, लेकिन ना ही आयोग ने सुनी और ना ही सरकार ने। शायद आयोग के कानों तक हल्की सी बात पहुंची थी तो आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगा। सबूत अभ्यर्थियों ने दिया है, ऐसा वो दावा करते हैं। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड कराया। 6 लाख से अधिक ट्वीट हुए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और आयोग के पास पहुंचेगी और जो मांग वो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार और आयोग दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द कर देगी। लेकिन ना ही सरकार ने उनके इस सोशल मीडिया ट्रेंड पर ध्यान दिया और ना ही आयोग ने। अब ऐसे में ये तमाम जो सचिवालय सहायक के 9 लाख अभ्यर्थी हैं, आज राजधानी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। एक बार फिर वही पटना कॉलेज जो कि छात्र आंदोलन के लिए ऐतिहासिक रहा है, वहीं से सुबह 11 बजे इनका आंदोलन शुरू होगा और छात्रों का हब कहे जाने वाले मुसल्लमपुर हाट, भिखना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान और फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग तक पहुंचेगा, जहां पर ये अपनी मांग रखेंगे और एक बार फिर उसी आवाज को बुलंद करेंगे कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द करिए और नए सिरे से एक बार फिर पारदर्शी तौर पर निष्पक्ष होकर पूरी परीक्षा ली जाए। आपको बताएं कि 23 और 24 दिसंबर को जो सचिवालय सहायक की बहाली थी उसका परीक्षा लिया गया था 3 पालियों में, लेकिन पहली पाली के दौरान ही सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूमने लगे। उसके बावजूद दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा कराई गई। बाद में जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले तो उन्होंने ये दावा किया कि जो सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूम रहे हैं वो दूसरी और तीसरी पाली के भी हैं। ऐसे में जब प्रश्न पत्र बाहर लेकर कोई आ ही नहीं सकता था तो फिर ये तमाम प्रश्न पत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया में आई कहां से, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने आयोग के सामने अपनी मांग रखी कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द किया जाए और पारदर्शी तौर पे एक बार फिर से नई सिरे से परीक्षा ली जाए। आयोग ने कहा कि उनके पास पहले पाली के पेपर लीक के संबंध में सबूत है, दूसरी और तीसरी के नहीं है। आप सबूत उनको दीजिए, वो कार्रवाई करेंगे। अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने दे दिया है। आयोग इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं और शायद अब जो अभ्यर्थी हैं वो समझ गए हैं कि उनकी मांग को ना सरकार सुनने वाली है और ना आयोग सुनने वाला है। ऐसे में आज राजधानी पटना का माहौल बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी आज सड़क पर उतर गए तो सरकार की एक बार फिर छीछा लेदर तो होनी है। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था और अब बीएसएससी का पेपर फिर लीक हो गया है। सरकार बदल गई लेकिन कारनामे जो हैं भ्रष्टाचारियों के वो नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में जो एक बार फिर आंदोलन पेपर लीक के विरोध में पारदर्शिता के लिए और पेपर रद्द करने के लिए होने जा रहा है, उसका कितना असर आयोग पर और सरकार पर पड़ता है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।